नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। तेरा ही नाम कलावती भक्ति ने? हाँ साहब, हमारे नाम साहब। थाने पे तुम्ही ने फोन की थी? हाँ साहब, हमारे फोन करे रहे। अरे साहब कहाँ है खूनी? कहाँ है खूनी? या बैठा भगवती का एक का नाम चमन कुमार बाबा साहब। ये कोई बाबाई साहब और तारा बहुत का बात बताई है। फांसी की बात डाल साहब, देख ले साहब। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ साहब। इसका नाम चमन कुमार है? हाँ साहब। इसने अपनी पत्नी का खून कर दिया है, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो कलावती भक्ति। हम लोग आ गए हैं, अभी सालों को मैं गिरफ्तार करके थाने पे ले जा रहा हूँ। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अभी सालों को गिरफ्तार। साहब क्या बात है रे? साहब कैसे बोला था साहब? क्या बात है? नशा वशा का क्या या का साहब? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या रे? अरे साहब कहा है तो तू तो रहते खाले बोलता ही ना साहब। वैसे तू बातें ही बोल रही है साहब। बहुत तार हम नाम सुने साहब। अच्छा, तब हम तो का फोन करके बुलाए साहब। बात क्या है? साहब आपके विषय में हमें ढेर जानकारी है। अच्छा जानकारी है? हाँ साहब। जानकारी है तो बता साहब। एक राज के बात बतावे चाहे। क्या राज की बात बताना चाहती हो? राज के बात बतावे साहब। यहाँ बस साहब बताओ। कौन सी राज की बात है? यहाँ आवत बताई। वो क्या बात है? तो हाय नाम हम बहुत सुने साहब। अरे नाम सुनिए तो काम तो बताएगी। आपके विषय में ढेर जानकारी। अरे सारी जानकारी है तो बताएगी। बोल क्या बात है? साहब बात ऐसा है ना साहब, बात ऐसा है अपने पतोहिया का भाई मारे साहब। क्या कहा? अपनी पतोहू का खून तुमने किया है? अब हवा चौकीदार क्या देख रहा है? लगा 20 वाला थी, अभी इसका दिमाग नहीं कर दे। बोल क्या बात है? साहब लाठी लगावे कहता है, हथकड़ी लगावे कहता है। बोल क्या बात है? साहब बात ऐसा है ना अपने पतोहिया खमाइन मारे साहब। अच्छा, अगर ये खोल के इल्जाम में बेटवा के ऊपर लगाए दे बस साहब। अगर ये खोल के इल्जाम में बेटवा के ऊपर लगाए दे बस साहब ना, जितना पैसा का उतना पैसा दे साहब। बहुत तालाब सुने साहब। चल उधर साहब। चल उधर। ढेर आपके विचार। जब एक बार साहब बोल दिए तो दूर हो जाओ। चौकीदार जी सर। ये बुढ़िया साली तो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक लग रही है ये साली अपनी पतोहू का खून करके खून का इल्जाम अपने बेटे को पर लगाना चाहती है। पता वही कलयुग चलता बसा है। अबे कह रही है कि तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। ओहो, तेरा क्या इरादा है बे? हमारी इरादा बा जब साहब खाता खुलत बा तो खुलवा ही लिया। कैसे? पैसा खाता मिलत बा जब ये कहत यहाँ कि खूनवा के इल्जाम हमारे बेटवा पर जाए चाहिए, तो जब ये पैसा दे के राजी होती हैं तो एक काम करा, इनसे 1 लाख रुपया मांगे। बिल्कुल ठीक कर रहा है 1 लाख रुपया। बिल्कुल ठीक कर रहा है चौकीदार। ऐसी कमजीन मांगे साहब। मैं इसे साली से 1 लाख रुपया मांगूंगा। अगर ये साली 1 लाख रुपया देती है तो ठीक है, नहीं तो साली को उठा के अंदर कर दूंगा। अबे जो कोई छुड़ाने के लिए आएगा तो पैसा तो जरूर देगा। हमका तो का चाहिए सिर्फ पैसा। चौकीदार जी सर। एक काम करो जी, इस लाश को पोस्टमार्टम ले जाओ। बिल्कुल। अब भाई जाते तुरंत पोस्टमार्टम लग जाते हैं तुरंत। पोस्टमार्टम क्या है बे? पोस्टमार्टम। हाँ तुरंत ले जाओ यहाँ से तुरंत। अब बाबा जवान निपोर मिले लाइक तुरंत आवत है हम। ठीक है जा यहाँ से। साहब बहुत तार नाम सुने साहब। नाम सुनी है तो तेरा काम भी हो जाएगा। काम हो जाए साहब? जी हाँ। लेकिन मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख? जी हाँ साहब तो का हम 2 लाख रुपया दे। 2 लाख? साहब तो का 2 लाख रुपया दे। एक भगवती गौरव जिंदगी पर ठीक है कलावती भक्ति, अगर तुम मुझे 2 लाख रुपया देना चाहती हो तो समझ लो कि इसकी साल की जमानत नहीं हो पाएगी। इसके ऊपर ऐसे धाराएं लगाऊंगा कि साला जेल से निकलने का नाम ही नहीं लेगा। तुम इसकी चिंता मत करो साहब। पहचान भाग नहीं पावे साहब। मैं इसे अच्छी तरीके से पहचान रहा हूँ। ये साला मेरे हाथ से भाग कर जाएगा कहाँ? तुम इसकी चिंता मत करो, जाओ घर पे आराम करो। मैं अभी सालों को गिरफ्तार करके थाने पे ले जा रहा हूँ। साहब
हम जाती है साहब ना, संझा के मिला तब देव साहब। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। ये बता कि तेरा ही नाम चमन कुमार है? हाँ साहब, मेरा ही नाम चमन कुमार है। लेकिन चमन कुमार, ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी के अंदर ऐसी कौन सी कमी थी जो कि घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को जान से खत्म कर दी? आप क्या करे हो साहब, कौन ऐसा बेरहम पति होगा जो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी की हत्या कर देगा? साहब ऐसा ना बोलो साहब, दिल में ठेस लगता है। चमन कुमार, मुझे मालूम है खूनी खून करके यही कहता है कि सर खून मैंने नहीं किया, लेकिन जब दरोगा सितमलाल सक्सेना का हाथ उठ जाता है तो खूनी साफ साफ बयान कर देता है कि सर खून मैंने ही किया है। मेरी बात सुनो चमन कुमार। मार के अपनी पत्नी को तू बेशरम डाल फांसी के फंदे पे लटका दिया। बेरहम इस जमाने के अब के पति, जीवन साथी के संतून धोखा। साले अपनी पत्नी को जान से मारकर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया और 16 कहता है कि खून मैंने। साहब मेरी बात सुनिए साहब, काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से, धोखा घर में हमारे किसी ने किया। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए साहब, काफी दिन के बाद शहर से गांव आया और मेरे घर पहुंचने से पहले पता नहीं किस हत्यारे ने मेरी पत्नी की हत्या कर चुका था साहब। मैं खूनी नहीं हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके पाँव चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा। मेरे सामने आंसू बहाता है, दरोगा सितमलाल सक्सेना के सामने आंसू बहाता है। मेरे दिल में रहम नाम की चीज नहीं है बे। हाँ तो साले मैं तुझे गिरफ्तार करके थाने पे ले चलूंगा। जब मैं तुम्हें रिमांड पे लूंगा तो मैं तेरी सारी हैकड़ी खुला दूंगा। मैं तेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ गया बे, मैं तेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ गया कि तू साले रहता है बॉम्बे, वैसे बॉम्बे के अंदर कोई लड़की पटा लिया और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को जान से खत्म कर दिया। लेकिन मेरा नाम दरोगा सितमलाल सक्सेना है। आज साले तू मेरे हाथ से बच कर नहीं जा पाएगा। चौकीदार क्या देखता है, लगा हाथ में हथकड़ी और ले चली से थाने पर।
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटे तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? साफ साफ बोलो क्या बात है? पापा की कौन सी ऐसी गलती है जो आप मेरे पापा के हाथ में हथकड़ी लगाए हो साहब? बेटे तू जानना चाहती है कि तेरे पापा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो कि आज इनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है? मेरी बात सुनो बेटे। मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए खाने से मुझे आना पड़ा। खून कतल समझ कर तेरे बाप को जुर्म जंजीर मुझको पहनाना पड़ा। यही तेरा पिता तेरी माँ को जान से खत्म कर दिया है। उसी के खून के इल्जाम में इसके हाथ में हथकड़ी लगाकर इसे थाने पे ले जा रहा हूँ। साहब नमस्ते साहब। नमस्ते, क्या हाल? मैं अपने पापा से कुछ तो बात करना चाहता हूँ साहब। अरे तू अपने पापा से बात करना चाहता है तो ठीक है बेटा, अगर तुम अपने पापा से बात करना चाहते हो तो जाकर अपने पापा से बात कर सकते हो, लेकिन टाइम 5 मिनट। पापा आपने क्या कर डाला पापा? ऐसे बात नहीं, घर मार को जान से मार डाला। आप इतना भी न सोचे कि हम भाई बहन कितने बेटा नितिन, बेटे नीलू, मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खूनी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं, फिर भी तुम लोग मुझे खूनी समझ रहे हो। पापा मेरी बात सुनो। छोड़ी के हम सब को तुम पापा, छोड़ी के हम सब को तुम पापा, जेली
पापा आप तो शहर में रहते हैं, इन घर में क्या क्या होता है शायद आपको मालूम नहीं है पापा। क्या क्या होता है बेटा, बता मुझसे। फीस नहीं देती, घर का काम बराबर ले। पापा मारी तो मेरी माँ को पापा जेल अकेले जाते हमारे बड़े भैया पापा आप तो जेल जा रहे हैं, अब भाई बहन किसके सहारे रहेंगे पापा। बेटा नितिन, बेटी नीलू, अब तो तुम सबका सहारा वही ऊपर वाला होगा मुन्ना, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जो दुनिया की देख रेख कर रहा है, वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना। लेकिन जाने से पहले तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। पापा बोलो ना। चाचा जिंदा अभी तुम्हारे चाचा जिंदा अभी तुम्हारे सुनते ही घर आएंगे चाचा।
पापा नीलू, बेटा नितिन, तुम लोग अपने चाचा के साथ रहना। मुन्ना अपनी हर कमी अपने चाचा से बता। भाई बहन को छोड़कर मत जाओ पापा।